अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है इसका पता चल गया है और वो शख्स पकड़ा गया है जो इमरान खान और तहरीके इंसाफ के रिफॉर्म्स एजेंडे की राह में रोड़ा बनकर अटका हुआ है। वज़ीर मजहबी अमूर और औकाफ पंजाब सैयद सईदुल हसन, जिनका ताल्लुक़ तहरीके इंसाफ से ही है, उन्होंने 12 फरवरी 2020 को वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के नाम अपने ख़त में लिखा है कि अगर तहरीके इंसाफ को अपना रिफॉर्म्स एजेंडा आगे बढ़ाना है तो डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी को ओहदे से हटाना होगा। डायरेक्टर जनरल औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी का नाम तो आपने यकीनन सुन रखा होगा। ये वही डीजी औकाफ हैं जिन्होंने पैसे लेकर मस्जिद वज़ीर खान में एक गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी। सबा कमर और बिलाल सईद, जिन्होंने इस गाने की वीडियो में काम किया, इनके इस गाने पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है और आप स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ख़ुद महकमा तालीम से डेपुटेशन पर महकमा औकाफ में आए और 14 साल से यहाँ ऐसी बदमाशी या चलें अफसरी कर रहे हैं कि 5 लाख तो दूर सिर्फ 30,000 रुपये में ही किसी को भी किसी मस्जिद में रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे देते हैं और अगर पकड़े जाएं तो मस्जिद की हुर्मत के लिए आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इतना ख़िलाफ़ होते हैं कि धमकियां देने और नौकरी से निकलवाने की कोशिशें करने लगते हैं। जैसे उन्होंने मशहूर मजहबी स्कॉलर जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी के ख़िलाफ़ ओछे हटकंडे आजमाने शुरू किए हुए हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि जस्टिस नज़ीर अहमद गाज़ी साहब 92 न्यूज़ चैनल पर सुबह नूर के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं और आवाम में उनकी मकबूलियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ताहिर रज़ा बुखारी जो डीजी औकाफ हैं, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी साहब के ख़िलाफ़ 92 चैनल की इंतज़ामिया को एक ख़त भी लिखा जो चैनल मालिकान ने रद्दी की नज़र कर दिया, क्योंकि ये ख़त भी एक लतीफ़ा ही था। इस ख़त में मौसूफ़ ताहिर रज़ा बुखारी की जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी से ज़ाती जेलसी और उनसे जलन साफ ज़ाहिर हो रही है। और इससे बढ़कर और क्या ओछी हरकत होगी कि ताहिर रज़ा बुखारी ने जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी को जामिया मस्जिद गौसिया अयूबिया मार्केट मुस्लिम टाउन में नमाज जुम्मा की इमामत करवाने से रोकने के लिए मस्जिद कमेटी पर दबाव डाला। हिम्मत चेक करें ज़रा मौसूफ़ की। और ये हिम्मत ताहिर बुखारी में इसलिए आई क्योंकि वो ख़ुद को बहुत ताकतवर सरकारी अफसर समझते हैं और इसकी भी कुछ वजूहात हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो 14 साल से डेपुटेशन पर इस ओहदे पर काबिज़ हैं और हज़ारों शिकायतों के बावजूद कोई इनको उनके ओहदे से हटा नहीं सका। ओहदे से हटाना तो दूर, कोई उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी नहीं कर सकता। डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी की कुछ बड़ी कार्रवाइयों में एक कार्रवाई ये है कि इनके ही दौर में बादशाही मस्जिद से नालैन पाक चोरी हुए थे। इतनी अहम चोरी के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नवंबर 2019 में डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने एक्स पाकिस्तान लीव यानी बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दी जो नामंजूर कर दी गई। लेकिन ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं, ये दरख्वास्त वाला तकल्लुफ़ तो मैंने सिर्फ रस्मन किया था, मैं तो जाऊंगा बाहर। क्योंकि ये एक स्पॉन्सर्ड दौरा था अमेरिका और यूरोप का। स्पॉन्सर्ड का मतलब ख़र्चा किसी क्लाइंट ने बर्दाश्त किया, लेकिन किसी की हिम्मत जो ताहिर रज़ा बुखारी से जवाब मांगे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो अपने आप को डॉन कहलवाना पसंद करते हैं और अपने करीबी हलकों में खुलेआम दावे करते हैं कि कोई सूबाई या वफाकी वज़ीर तो दूर, खुद वज़ीर पंजाब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन्हीं डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी के ख़िलाफ़ जनवरी 2020 में ही मस्जिद वज़ीर खान के ख़जाने में से 1 लाख रुपए चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगा था और उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त को एंटी करप्शन अदालत के जज ने खारिज किया। और इनकी एक वजह शोहरत अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ फतवे दिलवाना भी है और करप्शन के मामले में भी उनका हाथ खुला है, क्योंकि महकमा औकाफ के तमाम दरबार, वहाँ पे जो इकट्ठे होने वाली आमदन है वो पहले महकमा औकाफ के पास आती है और फिर औकाफ बोर्ड फैसला करता है कि किस दरबार को कितने पैसे देने हैं। इन दरबारों पर कितने पैसे और क्या क्या चीज़ें इकट्ठी होती हैं, इसकी एक हैरानकुन मिसाल ये है कि कुछ 6-8 माह पहले एक साहिब हैसियत शख्स ने एक नई मर्सिडीज़ गाड़ी दाता साहिब की नज़र की थी और अब वो गाड़ी इन्हीं करप्ट अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल है। ये मजाक नहीं है। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन साहब ने अपने हक़ में इसका जिक्र किया है और सबूत भी साथ लगाए हैं। जबकि एक दफ़ा दाता दरबार के एडमिनिस्ट्रेटर ने जब इस माफिया के साथ ताउन करने से इनकार किया तो उन्हें उनके दफ्तर में ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
दरबारों या सरकारी मसाजिद की इंतज़ामिया अगर इस माफिया के साथ ताउन ना करे तो उनके साथ यही सलूक आम है। फिर इन दरबारों पर जूते रखने की जगह तक भी ठेके पर दी जाती है और इन ठेकों में कितने पैसे हैं इसका अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठेका लेने वाला, किसी एक छोटे से दरबार पर भी जो ठेका लेने वाला है उसको हर माह 40-50 लाख रुपए तक की बचत होती है। तो अंदाज़ा कर लें कि अगर ठेकेदार इतना कमा रहा है तो ठेका देने वाले ने इसके बदले क्या क्या फ़ायदा लिया, इसकी तफसील ज़रा लंबी हो जाएगी। फिर महकमा औकाफ की लाखों एकड़ ज़री ज़मीन है और इस ज़मीन पर भी कब्ज़े करवाए जाते हैं और इस कब्ज़ा माफिया से कमीशन भी लिया जाता है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक सरकारी अफसर पूरी सरकारी इंतज़ामिया पर कितना भारी हो चुका है कि इसके महकमे का वज़ीर भी बेबस नज़र आ रहा है और वज़ीर साहिब वज़ीर-ए-आला पंजाब को ख़त लिखने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपने हक़ में लिखा है कि 1 साल के दौरान वो 300 से ज़ायद डायरेक्टिव्स जारी कर चुके हैं, मगर डीजी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने किसी एक पर भी अमल नहीं किया। अपने हक़ में वो ये भी लिखते हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़न के मुताबिक ये ओहदा संभालते ही महकमा औकाफ में रिफॉर्म्स के लिए एक 17 निकाती एजेंडा बनाया, जिसका पहला नुक्ता इदारे से करप्शन और माली बदउनवानी का ख़ात्मा था। मगर इदारे पर कई साल से काबिज़ माफिया इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है और वो माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हर हद तक जा रहा है। अब आप देखें, अंदाज़ा कर लें कि तहरीक इंसाफ की रियासत मदीना में क्या कुछ हो रहा है। एक 17वें स्केल का अफसर 14 साल से डेपुटेशन पर दूसरे महकमे पर कब्ज़ा किए हुए है और वो बेचारी सबा कमर और बिलाल सईद पेशियाँ भुगत रहे हैं और सिर्फ 30,000 रुपये के बदले ये जुर्म करने वाले से कोई पूछने वाला नहीं। सूबाई उज़रा, वज़ीर आला सब के सब इसके सामने बेबस हैं और इसीलिए वो शुरफा की पगड़ियाँ उछालने लगा हुआ है। वो नमाज तक की इमामत पर अपनी मर्ज़ी चाहता है और इस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाकामी है। ये सूबाई वज़ीर साहब का हक़ भी 6 माह पहले लिखा गया था, लेकिन अभी तक इस पर भी रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने हक़ में नाम लेकर लिखा है कि ताहिर रज़ा बुखारी की करप्शन और बदमाशी रिफॉर्म्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मगर किसी में इतनी हिम्मत कहाँ। आपके ख्याल में ताहिर रज़ा बुखारी के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो दर्जनों शिकायतों, जिनके सबूत भी मौजूद हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।